कहीं ना कहीं दहशत का भी सिंबल है। लाठी जंगल राज था। बिहार का मुख्यमंत्री 9वीं फेल अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जनता चाहती है कि हाईली एजुकेटेड आदमी है। कुमार जी ने भी जो 20 साल राज किया और बिहार के लिए कोई बहुत ऐसा काम नहीं किया। जाइए, किताब थामिए, किताब खोलिए और जाके तालीम हासिल कीजिए। 9वीं पास जो है बिल्कुल बन चुका है, मिल चुका है और स्कूल का बस्ता है जो कि हमारी विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं आप कलम बांट रहे हैं, तो आप हमारी ही विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए भी महागठबंधन को भी देख लिया, एनडीए को भी देख लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता सदफ इकबाल जी हैं। इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर। मैडम, मैं स्कूल का बस्ता मिला है, उधर तेजस्वी यादव जो है कलम बांट रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये बड़ी मजेदार सिचुएशन है कि तेजस्वी जी को लाठी भूल गई जो पिताजी बांटा करते थे, और लाठी में तेल पिला करके जो है एक पावर का वो सिंबल था। कहीं ना कहीं दहशत का भी सिंबल है। लाठी जंगल राज था। तो उनके पिताजी ने जो है एक एक युवाओं के हाथ में लाठियां थमा दी थी और जंगल राज कायम कर रखा था। उस तेजस्वी यादव को लाठी भूल गई और कलम की याद आ गई और वो कलम बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे जो है हम अपनी कामयाबी मानते हैं, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा की कामयाबी मानते हैं, जनसुराज की कामयाबी मानते हैं कि हम मुसलसल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत और बेहतर करने की बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हासिल करें और हमारे बिहार को आगे ले जाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा जो है, उनकी बात जो है लोगों के दिलों तक पहुंच रही है, उनके जहन में बैठ रही है और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये चीजें उनकी नींदें उड़ा चुकी हैं, उनको परेशान कर रही हैं, उनका जीना दूभर हो चुका है। वो कहीं ना कहीं खुद को अभी से ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने हाथों में कैसे कलम उन्होंने उठा लिया है और कलम बांटने का काम कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी, कलम बांटिए, जरूर बांटिए। कहीं ना कहीं आप हमारी ही विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, हमारे ही पद चिन्हों पर, प्रशांत किशोर जी के पद चिन्हों पर आप चलने का काम कर रहे हैं। मगर तेजस्वी जी, ये कलम की आपको जरूरत है। आप जनसुराज के बस्ता को आपकी पीठ पर बंधना चाहिए। जाइए, बस्ता बांधिए, हाथ में कलम थामिए और जो आप 9वीं फेल हैं, जा करके 9वीं का इम्तिहान दीजिए और पास कीजिए। कम से कम 9वीं पास तो कहलाइएगा, कुछ तो जो है शर्म कीजिए। आप जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो बिहार का मुख्यमंत्री 9वीं फेल अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जनता चाहती है कि हाईली एजुकेटेड आदमी आए, जिसके नजर में तालीम की अहमियत हो, जो बिहार को आगे ले जाने का काम कीजिए। तो तेजस्वी जी, जाइए, हम बस्ता, हम तो प्रशांत किशोर जी, हम तो दे रहे हैं आपको बस्ता, आपके अपनी पीठ पर बांधिए, कलम थामिए। आप लोगों का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव को बस्ता देते हुए प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि एजुकेशन हासिल करने की, तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। तेजस्वी जी, जाइए, किताब थामिए, किताब खोलिए और जाके तालीम हासिल कीजिए। 9वीं पास कीजिए, 10वीं पास कीजिए, +2 कीजिए, ग्रेजुएट होइए कम से कम, तब जाकर के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखिएगा। अब बिहार जो है 9वीं फेल को जगह नहीं देगी और आपको किनारे लगाएगी। अब बिहार चाहती है कि पढ़े लिखे लोग आए और बिहार को आगे ले जाने का काम करें, जो उनके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करे, जो बच्चे को तालीम देने की बात करे, जो उनके स्वास्थ्य की हालत को बेहतर करे, जो पलायन रोके, जो रोजगार की बात करे। तो हमारी विचारधारा से आप, हमें मालूम है कि आप परेशान हैं, तो परेशान होइए और कहीं ना कहीं आप कलम बांट रहे हैं, तो आप हमारी ही विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। इधर ये कलम बांट रहे हैं और उधर उनका जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो पायलट बन चुके हैं। इस पे क्या कहिए? अरे, तेज प्रताप यादव जी पायलट बन जाएं, मंगल ग्रह पर चले जाएं, जाकर के वहां उड़न तश्तरी उड़ाएं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तेज प्रताप जी ऐसी पर्सनालिटी हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो दुनिया का हर काम कर सकते हैं, पनडुब्बी चला सकते हैं, रॉकेट उड़ा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है। तो हम भाई मामूली लोग उनके ऊपर क्या बात करें। अच्छा, आप अभी बोल रहे थे कि लाठी में तेल पिला रहे थे लालू जी, उसके बाद उनके केक काटा, उन्होंने तलवार से केक काटा और तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब तलवार से केक काटना, लाठी में तेल पिलाना, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं नवयुवक? देखिए, ये इन लोगों का तो जंगल राज रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज जो है इनके खून में पेवस्त है, इनके डीएनए में है कि एक
पावर के बल पर, ताकत के बल पर ये बिहार हासिल करना चाहते हैं। और जब भी ये सत्ता में आए, आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी को ही इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो बिहार की जनता भूली नहीं है। आपने तलवार से केक काटे या जा करके आप कलम से ही केक काटें, उससे हम क्या कर सकते हैं, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन आप कम से कम आप जो है आप अपनी विचारधारा को बदलिए, तालीम की अहमियत को समझिए और बिहार को आगे ले आने का काम किए। जो आपके पिताजी ने 15 साल, आपकी माताजी ने राज किया और जिस तरह बिहार पिछड़ेपन का शिकार हुआ, और चाहे नीतीश कुमार जी ने भी जो 20 साल राज किया और बिहार के लिए कोई बहुत ऐसा काम नहीं किया कि बिहार जो है तरक्की के एक पायदान भी ऊपर आए। तो हम जनता बहुत मायूस है। दोनों को आजमा के देख लिया, महागठबंधन को भी देख लिया, एनडीए को भी देख लिया। अब जनता के पास, क्योंकि विकल्पहीन जनता थी, उनके पास विकल्प नहीं था। अब तीसरा ऑप्शन उसके पास जनसुराज आ चुका है, जहां साफ सुथरे पढ़े लिखे लोग हैं और बिहार की तरक्की की बात करते हैं, जाकर के जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। तो जनता हमारे साथ आ चुकी है और अगली हुकूमत जो है हमारी होगी, ये तो हमें पक्का चुनाव चिन्ह मिल चुका है। अब जी। मैनिफेस्टो कब आएगा? देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह जो है बिल्कुल बन चुका है, मिल चुका है और स्कूल का बस्ता है, जो कि हमारी विचारधारा के साथ बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो जो भी है चीज़ें अब धीरे धीरे आपके सामने अब आएंगी।